सलमान खान फायरिंग केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस बीच आ रही है। सलमान खान फायरिंग के आरोपी ने पुलिस लॉकअप में खुदकुशी की कोशिश की है। आरोपी का नाम अनुज थापन बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सलमान खान के घर पर फायरिंग की गई थी, उनमें आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे। अब खबर ये मिल रही है कि आरोपी ने पुलिस लॉकअप में खुदकुशी की कोशिश की है। आरोपी का नाम अनुज थापन बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी का इंतजार है। आपको बता दें, सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की थी और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुनील सिंह जुड़ चुके हैं। सुनील, क्या अपडेट है? ये आरोपी ने क्यों खुदकुशी की कोशिश की है? हालत कैसी है उसकी? देखिए, अभी कुछ देर पहले ये जानकारी आई है कि सलमान खान के फायरिंग केस में जो आरोपी थे उसमें है कि 3 को पुलिस कस्टडी थी और 1 को जेसी हो गई थी, उसकी तबीयत खराब थी। लेकिन जो 3 थे उनमें से एक अनुज थापन ने, जिसको कि मुंबई क्राइम ब्रांच का जो हेडक्वार्टर है वहाँ के लॉकअप में रखा गया था, आज उसने खुदकुशी कर ली की कोशिश की है। जो चादर दिया गया था उसे ओढ़ने के लिए या बिछाने के लिए, उसी से उसने कुछ फंदा लगाया है, ये जानकारी अभी तक आ रही है। मुंबई पुलिस के अधिकारी अभी इस बारे में अभी तौर पर पुष्टि नहीं कर रहे हैं। जैसे ही जानकारी मिली उसे बगल का नहीं जीटी अस्पताल है वहाँ ले जाया गया है और अभी ये ठीक से नहीं बताया जा रहा है कि क्या वो जिंदा है या फिर उसकी मौत हो गई है। लेकिन इस बात की पुष्टि हो रही है कि आरोपी अनुज थापन ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। अनुज थापन को पंजाब से पकड़कर लाया गया था और जो आरोप है कि जो शूटर हैं 2 इस पूरे मामले में, सागर पाल और विकी गुप्ता, इनको पनवेल में ये अनुज थापन और सोनू बिश्नोई, ये 2 आरोपियों ने ही लाकर 2 पिस्तौल दी थी और उसी में से एक पिस्तौल से सागर पाल ने सलमान खान पर गोली चलाई थी। तो एक अहम आरोपी था इस पूरे मामले में। उसके खिलाफ 3 मामले भी दर्ज थे वहां पर, अपराध के, जबरन वसूली और हत्या की कोशिश थे। और ये इससे एक लिंक जो मिलने की पूरी एक संभावना थी, क्योंकि इनको किसने हथियार दिया, पैसे दिए, ये लिंक आगे जुड़नी थी। लेकिन अभी इसने खुदकुशी कर कोशिश की है, ये जानकारी जी। तो विकी गुप्ता, सागर पाल और अनुज थापन पुलिस हिरासत में हैं। इनमें से अनुज थापन ने खुदकुशी की कोशिश की है। और कोई जानकारी मिल पा रही है सुनील अनुज थापन के बारे में? देखिए, अनुज थापन पंजाब का रहने वाला है। वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से सीधे जुड़ा हुआ है, ये बताया जा रहा है। और उसको जब यहाँ पर पनवेल में जब लाया गया, पनवेल में जब उसने बंदूक लाकर दी थी, तब यहाँ पर वो लोग रुके भी थे। और जो 2 शूटर हैं, उन शूटरों से पूछताछ में इनके मोबाइल फोन से एक जो लिंक मिला था उसका CDR के जरिए जो एनालिसिस किया गया और उसी के तहत पड़ताल करते हुए मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम जो है पंजाब पहुंची थी और पंजाब पहुंचकर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। एक सोनू बिश्नोई और दूसरा अनुज थापन। सोनू बिश्नोई के खिलाफ तो कोई केस नहीं था, लेकिन इन दोनों का जो गांव बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के बगल के ही गांव के दोनों रहने वाले थे और अनुज थापन बाकायदा लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ था, ये जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई थी। और उसके ऊपर 3 अपराध के मामले दर्ज थे और उसकी पूछताछ की जा रही थी। और भी पिछले सप्ताह ही 4 दिन पहले ही मकोका लगाया था पुलिस ने इस पूरे मामले पे। और मकोका लगाने के बाद ये केस जो है बांद्रा क्राइम ब्रांच से शिफ्ट होके मुंबई लॉकअप में चला गया था, क्योंकि मकोका में जो आयु होता है वो ACP स्तर का होता है। तो केस वहाँ चला गया था और अब वहाँ पुलिस हिरासत में था। इसी दौरान उसने खुदकुशी की कोशिश की है। और सुनील, जानकारी क्या मिल रही है? किस तरीके से उसने खुदकुशी की कोशिश की? क्या वहां पर उसको लॉकअप में मिला जिससे उसने अपनी आत्महत्या की कोशिश की है? देखिए, अभी उस तरीके से जो जानकारी मिल पा रही है वो यही है कि उसे वहां पर बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए जो चादर दी जाती है उसी से उसने फंदा बनाया और उसी से उसने खुदकुशी की कोशिश की है, ये अभी तक जानकारी मिल रही है। अधिकृत तौर पर अभी तक जो पुलिस अधिकारी हैं वो इसमें जानकारी नहीं दे रहे हैं। उसे अस्पताल ले जाया गया है, उसकी क्या हालत है, किस स्थिति में है वो, ये भी अभी पुलिस की तरफ से बताया नहीं जा रहा है। लेकिन कोशिश जो है उसने खुदकुशी की है, इस बात की पुष्टि हुई है। और जिस तरह से वो अपराध में जुड़ा हुआ था, एक अहम कड़ी था इस पूरे मामले में। लेकिन उसकी हालत के बारे में कोई जानकारी मिल रही है सुनील? अभी क्या हालत है उसकी? अस्पताल में एडमिट है वो?
देखिए, उसके तबीयत के बारे में जानकारी निकालने की फिलहाल कोशिश की जा रही है। जो पुलिस के आला अफसर हैं उनसे भी कोशिश की जा रही है बात करने की, और डॉक्टरों से अभी पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो अभी जिंदा है या फिर किस हालात में है। कोशिश की जा रही है, जैसे ही अटके तौर पर इसकी जानकारी मिल पाएगी तो आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा। लेकिन ये बड़ा सवाल है सुरक्षा पर भी कि पुलिस के लॉकअप में रहते हुए अगर इस तरीके की घटना सामने आती है तो बिल्कुल बड़ा सवाल है। मुंबई पुलिस के जो क्राइम ब्रांच है, जिसके तहत ये लॉकअप में बंद था, हिरासत में था, उन पर सवाल बिल्कुल उठेगा और लाजमी भी है कि कैसे इतनी बड़ी चूक कर गई और उनको कैसे उसने खुदकुशी कदम उठाने में कामयाब रहा। क्योंकि इस पूरे मामले में एक अहम कड़ी है अनुज थापन, जो कि सीधे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ था, और इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई को पुलिस ने आरोपी बनाया है। अनमोल बिश्नोई का जो कनेक्शन था इस पूरे मामले में वो ये था कि उसी ने एक ऐप के जरिए, इंटरनेट वीआईपी के जरिए उसने इन लोगों से संपर्क किया था, इनको सुपारी दी थी और वो भागने में मार्गदर्शन भी करता रहा था, और ये भी कहा था कि एडवांस में 1 लाख रुपया मिला है, आगे काम हो जाएगा तो बड़ा इनाम दिया जाएगा। और उसी ने पोस्ट भी किया था सोशल मीडिया पे, धमकाया था सलमान खान को कि तो ये लिंक उसका डायरेक्ट था। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई इस पूरे मामले में, जो कि अभी साबरमती जेल में बंद है, उससे अगर लिंक जोड़ने की जो कोशिश थी वो शायद अनुज थापन उसके लिए बहुत एक अहम कड़ी है, क्योंकि ये उस गैंग से जुड़ा हुआ है और उसके ऊपर आपराधिक 3 मामले भी हैं। बिल्कुल सुनील, जब से ये खबर सामने आई है उस वक्त से लगातार मुंबई पुलिस को सफलता हाथ लगती रही, कई आरोपी पकड़ में आए, साथ ही विशाल उर्फ काकू की भी जब हमने बात की, एनकाउंटर हुआ, उसके भी पैर में गोली लगी, वो भी गिरफ्त में आया। कई कड़ियां यहाँ पर खुलने वाली थी, कुछ कड़ियां खुली भी हैं, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि अगर अनुज थापन जो एक महत्वपूर्ण कड़ी थी, अगर अब उसने खुदकुशी की है तो कई सवाल बाकी रह जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनकी अभी पड़ताल और जांच करनी है पुलिस को। उन्होंने मकोआ के तहत से मामला दर्ज किया है। जब इसे कोर्ट में पेश किया गया था मकोआ के तहत, जब सोमवार को इस पे मकोका लगाया गया, तब पुलिस ने एक बहुत बड़ी बात उसमें कही थी, और पुलिस ने ये कहा था कि इस पूरे मामले में जो अब तक जानकारी उभर कर आ रही है और जो लिंक मिल रहे हैं वो अंतर्राष्ट्रीय साजिश की तरफ तो इशारा कर ही रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में कहीं देश विरोधी जो शक्तियां हैं वो भी कहीं इसमें शामिल है क्या, हथियार और पैसे की सप्लाई कहीं उनके जरिए तो नहीं हुई, ये भी एक सवाल उठा था। और इस एंगल से भी जो है कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने जांच करने की बात कही थी। तो एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तौर पे इसे देखा जा रहा है, जिसमें देश विरोधी कुछ लोग भी शामिल हो सकते हैं। ऐसे में इन सभी कड़ियों को जोड़ने के लिए जो एक अहम आरोपी है इस पूरे मामले में, जो कि सीधे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है, जिसके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज है और जिसके जरिए काफी कुछ जानकारी मिल सकती थी, कड़ियों को जोड़ा जा सकता था, वो अगर इस तरह से खुदकुशी की कोशिश करता है तो एक तो आगे चलकर पुलिस को एक बड़ा सेटबैक होगा और ये सभी कड़ियों को जोड़ने में दिक्कत आ सकती है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि अनुज थापन ने खुदकुशी की कोशिश की है, लॉकअप में ही